हेलो एवरीवन, साइन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में नैनो केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट सेकंड की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विच गैस सर्व एज बफर गैस इन लेजर एब्लेशन। कौन सी जो गैस होती है वो लेजर एब्लेशन में बफर के रूप में सर्व की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज किसमें किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा आर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस नैनो पाउडर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड के नैनो पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बोथ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो पाउडर। नैनो पार्टिकल्स और नैनो पाउडर दोनों को बनाने के लिए कौन सा मेथड प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोल जेल टेक्निक। सोल जेल जो मेथड है वो नैनो पार्टिकल्स और नैनो पाउडर दोनों को प्रोड्यूस करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय सोल जेल टेक्निक रिजल्ट इन ए फोम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरोजेल। सोल जेल मेथड द्वारा नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं तो जो फोम लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, एरोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्जॉर्बेंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फास्ट एंड हाई इन मटेरियल्स। कौन से मटेरियल में ये जो प्रोसेस होती है वो फास्ट और हाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्बेंस एंड एडजॉर्प्शन दोनों जो प्रोसेस होती है वो फास्ट और हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो स्ट्रक्चर्स पोसेस लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम पर यूनिट। नैनो जो स्ट्रक्चर्स होती है उनके अंदर लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन नैनो पार्टिकल्स विथ ए नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स आर। नैनो पार्टिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए नैरो साइज के किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ए हाई डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन, ए यूनिफॉर्म स्पेशल कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड ए रिएक्टर, ए यूनिफॉर्म ग्रोथ टाइम फॉर ऑल पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो स्ट्रक्चर्स एंड नैनो मटेरियल्स possess a large fraction of यूनिट वॉल्यूम पर सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरफेस एरिया। जो नैनो स्ट्रक्चर या जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज फ्रैक्शन होता है यूनिट वॉल्यूम पर सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कलर ऑफ द नैनो गोल्ड पार्टिकल्स इज, नैनो गोल्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कलर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स इन नैनो फॉर्म, नैनो फॉर्म में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज होता है। नैनो मटेरियल नैनो फॉर्म के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ प्योर बकमिनिस्टर फुलरिन हैज ए कलर ऑफ, बकमिनिस्टर फुलरिन का जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्पल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which properties of nanoparticles provides a driving force for diffusion, कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो नैनो पार्टिकल्स को प्रोवाइड करती है ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो प्रोवाइड्स करते हैं नैनो पार्टिकल को ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्यूड, SQUID की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन 16 जिसको बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरिन इज सोल्यूबल इन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंजीन। कार्बन 16 जो है वो बेंजीन में सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNT स्टैंड्स फॉर, CNT की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन नैनो ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CNT मीन कार्बन नैनो ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNTs आर केप्ड ऑन बोथ एंड्स विथ विच कार्बन नैनो स्ट्रक्चर, कौन से कार्बन नैनो स्ट्रक्चर के द्वारा CNT केप्ड होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायमंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ CNTs द क्वार्ट्ज ट्यूब इज हीटेड अप टू, कार्बन नैनो ट्यूब सिंथेसाइज करने के लिए क्वार्ट्ज ट्यूब को कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वार्ट्ज ट्यूब को हीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ CNT इन फ्यूल सेल इज, फ्यूल सेल में CNT का मेन पर्पज क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज। फ्यूल सेल में CNT को स्टोरेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर पुअर ट्रांसमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू टू देयर, कार्बन जो नैनो ट्यूब है CNT है वो पुअर ट्रांसमिटेड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, उसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई कंडक्टिविटी। कार्बन नैनो ट्यूब्स हाई कंडक्टिविटी के होने के कारण ये पुअर ट्रांसमीटर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसिकल इज ए टाइप ऑफ, वेसिकल किस प्रकार का टाइप होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुप्रामोलिकुलर सिस्टम। वेसिकुलर इज ए टाइप ऑफ सुप्रामोलिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन सोलर सेल, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन नैनो ट्यूब CNTS, कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग इलेक्ट्रिक केबल में करते हैं, इलेक्ट्रिक केबल, इसके अलावा वायर,
सोलर सेल, इसके अलावा फैब्रिक, इनके अंदर कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैंसर थेरेप्यूटिक? कैंसर थेरेप्यूटिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैनो रोड्स। नैनो रोड्स का उपयोग जो है वो कैंसर थेरेप्यूटिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ग्राफीन ऑक्साइड इज यूज्ड? ग्राफीन ऑक्साइड का यूज किस में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफीन ऑक्साइड का यूज सेलुलर इमेजिंग में, ड्रग्स डिलीवरी और कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो कार्बन ट्यूब? नैनो कार्बन ट्यूब यूज करने का एडवांटेज क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नैनो कार्बन ट्यूब का यूज क्यों किया करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो कंज्यूम लेस एनर्जी, हाई स्पीड के होते हैं, इसके साथ साथ हाई कैपेसिटी मेमोरी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम डॉट्स कैन बी यूज इन? क्वांटम डॉट का उपयोग किस में किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम डॉट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स मेक देम सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉल्यूएंट? नैनो मटेरियल्स की कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग पॉल्यूएंट को एलिमिनेट करने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनहांस केमिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नैनो मटेरियल इज यूज फॉर कटिंग टूल? कटिंग टूल में किस नैनो मटेरियल का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन कार्बाइड यूज फॉर कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर मेड ऑफ जर्कोनिया यूजेज विच कैरेक्टरिस्टिक टू डिटेक्ट एनी चेंज? कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर जो है वो जर्कोनिया से बने होते हैं और उनका उपयोग किसके कैरेक्टराइज को डिटेक्ट करने में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर जो जर्कोनिया का बने होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्कोनिया इज ए हार्ड एंड ब्रिटल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिरेमिक्स। जर्कोनिया इज ए हार्ड ब्रिटल सिरेमिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो स्केल एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंक्रीज द? जो नैनो स्केल एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं वो किसको इंक्रीज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेजिडेंस को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मॉडिफाई द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सिस्टम? कौन सी इसमें से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाइट। लाइट इज यूज टू मॉडिफाई द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग टेम्परेचर इज ए एग्जाम्पल ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो स्ट्रक्चर? नैनो स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टनलिंग करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल टाइप नैनो सेंसर। ऑप्टिकल टाइप नैनो सेंसर कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोक्सीमाइट एंड एबिडेंट लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल टाइप सेंसर। डीएनए एंड एंजाइमेटिक इंटरेक्शन जो है वो एग्जाम्पल होता है बायोलॉजिकल नैनो सेंसर के। बायोलॉजिकल नैनो सेंसर के एग्जाम्पल है डीएनए एंड एंजाइमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नैनो सेंसर्स मेजर द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को कौन से नैनो सेंसर मेजर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो नैनो सेंसर्स होते हैं वो फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नैनो सेंसर्स मेजर द वेवलेंथ। वेवलेंथ को कौन से नैनो सेंसर मेजर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल नैनो सेंसर्स मेजर द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल टाइप नैनो सेंसर। बायोलॉजिकल टाइप नैनो सेंसर कौन से हैं? प्रोक्सिमिटी एंड एबिडेंट लाइट किसके एग्जाम्पल होते हैं? मैकेनिकल या ये एग्जाम्पल होते हैं ऑप्टिकल के। एग्जाम्पल किसके हैं? ऑप्टिकल के। और डीएनए इंट्रैक्शन एंड एंजाइमेटिक इंट्रैक्शन किसके एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकल के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल टाइप नैनो सेंसर। ये एक एग्जाम्पल किसका है? ऑप्टिकल का। डीएनए इंट्रैक्शन किसका एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकल का। और मोलिकुलर कंसंट्रेशन और मोलिकुलर कंपोजिशन जो है वो एग्जाम्पल किसके होते हैं? केमिकल के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोलिकुलर कंसंट्रेशन इज ए टाइप ऑफ केमिकल टाइप नैनो सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब CNT। कार्बन नैनो ट्यूब की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू कहाँ तक होती है? तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁶ है, 10⁷ सीमेंस मीटर इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ ऑफ नैनो आइडेंटेशन इज अराउंड। नैनो आइडेंटेशन जो है वो कितने अराउंड के फ्रीक्वेंसी बैंड के विड्थ का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल टाइप नैनो सेंसर है? प्रोक्सिमिटी एंड एबिडेंट किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल का। एंजाइमेटिक और डीएनए किसका एग्जाम्पल है? बायोलॉजिकल का। केमिकल कंपोजिशन किसका एग्जाम्पल है? केमिकल का। और प्रेशर, मास, डेंसिटी ये किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल का, या फिजिकल को बोलता है मैकेनिकल। फिजिकल या मैकेनिकल जो टाइप नैनो सेंसर होते हैं उसमें आते हैं प्रेशर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी होगी, etc। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टेम। टेम की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टराइजेशन टेक्निक इन कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब के करेक्टराइजेशन टेक्निक कौन कौन सी है? तो टेम, सेम, एफएम ये जो है, इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये जो टेक्निक होती है वो कार्बन नैनो ट्यूब के करेक्टराइजेशन की टेक्निक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइपिकल रिजोल्यूशन रेंज ऑफ टेम। टेम की रिजोल्यूशन जो रेंज है वो कितने रेंज की होती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 to 100 नैनोमीटर रिजोल्यूशन जो रेंज है वो टेम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम यूजेज विच टाइप ऑफ बीम फॉर इमेजिंग, किस टाइप की इमेज बनाने के लिए टेम का यूज किया करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो मटेरियल कैन टेम एनालिसिस, टेम जो एनालिसिस है उसके द्वारा नैनो मटेरियल्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एनालिसिस किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी को कर सकते हैं, इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन को कर सकते हैं। टेम द्वारा इन तीनों को ही एनालिसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ टेम, टेम की लिमिटेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाइम कंज्यूमिंग सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में इसका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम अलाउस, टेम किसको अलाउ करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शंस इन रियल टाइम, रियल टाइम रिएक्शन के रियल टाइम को ऑब्जर्वेशन करने को अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफर्स द हाईएस्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, कौन सी जो टेक्निक है वो हाईएस्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होती है रखती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेम। इन सभी में टेम की जो हाईएस्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होती है